नमस्कार बच्चों। चैप्टर लिवरेज एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में और हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया था, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। हम कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेकंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। Financial cost means interest on debenture and long term loan. आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट को, और सेकेंड पॉइंट है इनकम स्टेटमेंट। हमें प्रॉफिट लॉस को अगर कैलकुलेट करना है, अकाउंट्स में कैलकुलेट करना है, तो हम उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। हमें प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना है और कॉस्टिंग में कैलकुलेट करना है, तो हम कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। हमें प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना है, तो हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? इनकम स्टेटमेंट में हम किस तरीके से एक्सपेंडिचर को लेस करते हैं सेल्स में से। सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट नोट कीजिए। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट नोट कीजिए। इसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट के पूरे फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। आप फटाफट से इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को नोट कीजिए। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स को। सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट होगा हम उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन क्या है? इस कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी कॉस्टिंग में दे रखा है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, रिजल्ट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, रिजल्ट इज ईबीआईटी। ये फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से जब हम ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, रिजल्ट इज ईबीआईटी। व्हाट इज ईबीआईटी? ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद रिजल्ट को हम कहते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। हम उसमें से माइनस करते हैं टैक्स एंड द रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट और लॉस। तो आप इस इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को बना लीजिए, फिर हम इस पूरे फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। ओके मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ एक्सपेंसेस में बताया था कि एक्सपेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। एंड फाइनेंशियल कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट। इट मीन्स टोटल एक्सपेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। हमने इनकम स्टेटमेंट में उसी तरह से ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस है उसी को माइनस करके प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया। सेल्स में से हमने माइनस किया है वेरिएबल कॉस्ट, एक एक्सपेंसेस, फिक्स कॉस्ट दूसरा एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट
तीसरा एक्सपेंसेस, रिजल्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हमें टैक्स पे, अगर टैक्स है तो टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर टैक्स नहीं है तो अर्निंग बिफोर टैक्स की जगह हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, राइट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। अगर केवल वर्ड यूज किया गया है फिक्स कॉस्ट तो हम ये एज्यूम करते हैं इट इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, राइट। सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मींस जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ईबीआईटी सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करने के बाद मिलता है, इसीलिए ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ईबीआईटी मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स minus operating cost, result is operating profit, and operating cost are divided into two, variable and fixed. तो जब हम सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों को माइनस करते हैं, मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मीन्स हमें मिलता है ईबीआईटी। तो ईबीआईटी का एक नाम और नोट कर लेते हैं। फर्स्ट, EBIT equals to ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, राइट। सेकंड, ये जो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है टैक्स माइनस करने के बाद, ये नेट प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर का। और शेयर होल्डर दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। हम नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है, केवल इक्विटी शेयर ही है, तो नेट प्रॉफिट जो भी हमें मिलेगा इनकम स्टेटमेंट से, ये होगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में अगर हम डिवाइड करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो हमें मिलेगा अर्निंग पर शेयर, मींस ईपीएस। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रिजल्ट इज अर्निंग पर शेयर। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या? नेट प्रॉफिट में से हमें माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो नेट प्रॉफिट को ही हम कहते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहां पर हम ईपीएस का फॉर्मूला लिखते हैं। ईपीएस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, करेक्ट। अब इनकम स्टेटमेंट को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए कैसे हम इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं, हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सेल्स यूनिट 10,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट
₹12. फिक्स कॉस्ट, केवल फिक्स कॉस्ट दे रखा है, इट मीन्स इट इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट ₹30,000. 10% डिवेंचर ₹2 lakh. इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 each. ₹5 lakh. Tax rate 40%. Prepare income statement. And calculate EPS. तो इसको सॉल्व करते हैं. आप एक बार इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, उसके बाद में इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं. सेल्स की यूनिट दे रखी है 10,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12, फिक्स कॉस्ट 30,000, 10% डिवेंचर 2 lakh, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 lakh एंड फेस वैल्यू पर शेयर इज ₹10. टैक्स रेट इज 40%. हमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और ईपीएस को कैलकुलेट करना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करें. इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं. सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट. सबसे पहले सेल्स. सेल्स की यूनिट 10,000 एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 20. क्या करना पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 10,000 यूनिट एट द रेट ₹20 ईच. 10,000 यूनिट एट द रेट ₹20, ₹2 lakh लेस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट गिवन है ₹12. हमने वेरिएबल कॉस्ट के बारे में लास्ट क्लास में समझा था. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹12 एंड यूनिट इज 10,000. क्या करना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी. 10,000 यूनिट पर यूनिट ₹12, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000. Sales minus variable cost, result is contribution. ₹80,000. कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे एंड फिक्स कॉस्ट इज ₹30,000. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT, and EBIT ₹50,000. EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट. डिबेंचर
2 lakh rupees, rate of interest 10%. 2 lakh डिबेंचर का 10% इंटरेस्ट 20,000 इंटरेस्ट. अर्निंग बिफोर टैक्स 30,000 माइनस टैक्स रेट. टैक्स 40%. टैक्स किस पे लगता है? जो अर्निंग बिफोर टैक्स है उस पर टैक्स चार्ज होता है. टैक्स की रेट 40% है एंड अर्निंग बिफोर टैक्स इज 30,000. सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, टैक्स 12,000 and the result is net profit. Net profit 18,000. बहुत इजी. सेल्स की यूनिट दे रखी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेल्स हमें मिली 2 लाख रुपीस. वेरिएबल कॉस्ट भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से. इट इज़ 1,20,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 80,000, फिक्स कॉस्ट 30,000, EBIT 50,000, इंटरेस्ट डिबेंचर 2 लाख रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 2 लाख का 10% इंटरेस्ट 20,000, अर्निंग बिफोर टैक्स 30,000, टैक्स 40% की रेट से हमने माइनस किया 12,000 एंड नेट प्रॉफिट इज 18,000. EPS कैलकुलेट कर सकते हैं. EPS प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो नेट प्रॉफिट में हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का. नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. नेट प्रॉफिट 18,000 and number of equity share capital rupees 5 lakh and per share rupees 10 each. It means number of equity share is 50,000. 18,000 divided by 50,000, it is rupees 0.36. Earning per share is 36 पैसा per share. करेक्ट? तो बहुत इजी है, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रिजल्ट कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट रिजल्ट EBIT, माइनस इंटरेस्ट रिजल्ट EBT, लेस टैक्स रिजल्ट नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट divided by number of equity share, it is earning per share. करेक्ट? अगर यहां सेल्स की यूनिट चेंज हो जाए, सेल्स की यूनिट हमने ली 10,000, अगर यूनिट्स 10,000 से 12,000 हो जाए तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? सेल्स 10,000, सेलिंग प्राइस 20, अब सेल्स की यूनिट हो गई 12,000, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20, सेल्स रुपीज 2,40,000. वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी क्योंकि यूनिट्स चेंज हो गई है. अब यूनिट्स 12,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12, वेरिएबल कॉस्ट 1,44,000, contribution 96,000, but fixed cost remains same. Fixed cost remains same 30,000, EBIT 56,000, interest remains same 20,000. Fixed cost और interest
का सेल्स के चेंज होने से कोई चेंज नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली जैसे जैसे सेल्स यूनिट बढ़ेगी या कम हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में कम या ज़्यादा हो जाएगी। अर्निंग बिफोर टैक्स 36,000, टैक्स अब 40% किस पे लगेगा? 36,000 पे। 36,000 का 40% 14,400, 36,000 माइनस 14,400 21,600, और EPS 21,600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000, अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू 0.432। करेक्ट। अब लेते हैं हम सेकंड एग्जांपल। सेल्स रुपीज 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 3 लाख, फिक्स कॉस्ट रुपीज 50,000, 10% डिबेंचर रुपीज 5 लाख, टैक्स रेट 40%, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000। अगर सेल्स रुपीज 8 लाख हो जाए तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? मतलब हम इनकम स्टेटमेंट सेल्स 5 लाख पे और सेल्स 8 लाख पे दोनों पे बनाएंगे। हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है और EPS को कैलकुलेट करना है। इनकम स्टेटमेंट एंड EPS स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, इनकम स्टेटमेंट, हमें इनकम स्टेटमेंट रुपीज 5 लाख की सेल्स पर और रुपीज 8 लाख की सेल्स दोनों पे बनाना है। सबसे पहले हम 5 लाख रुपीस की सेल्स पे इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 8 लाख रुपीस की सेल्स पर इनकम स्टेटमेंट को बनाएंगे। सेल्स 5 लाख, उसकी डिटेल दे रखी है, लेस वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख, कंट्रीब्यूशन 2 लाख, लेस फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 50,000, EBIT 1,50,000 माइनस इंटरेस्ट, डिबेंचर 5 लाख रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इट मीन्स इंटरेस्ट 50,000, अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख, लेस टैक्स एट द रेट 40%। किस पे 40% लगेगा? 1 लाख रुपीज जो अर्निंग बिफोर टैक्स है। अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख का 40% 40,000 एंड नेट प्रॉफिट 60,000। करेक्ट।
अब अगर सेल्स 8 लाख रुपीस होती है तो क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी? यस, चेंज होगी। जिस प्रपोर्शन में सेल्स चेंज हुई है उसी प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं जब ये समझाया था तो बताया था कि हम वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब सेल्स 5 लाख की थी, हमारी वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख रुपए थी। अब अगर सेल्स 8 लाख हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, उसी प्रोपोर्शन में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? 3 लाख की वेरिएबल कॉस्ट ऑन 5 लाख रुपीस की सेल्स, तो 8 लाख रुपीस की सेल्स पर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 लाख, 4,80,000। हमने कैसे कैलकुलेट किया? प्रोपोर्शनेटली। 3 लाख वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख रुपए की सेल्स पर है, तो जब 5 लाख की सेल्स पर 3 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है तो 8 लाख की सेल्स पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? हमने प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट किया। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 लाख। या एक और तरीका, परसेंटेज में। परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एट प्रेजेंट आवर वेरिएबल कॉस्ट इज 3 लाख ऑन सेल्स रुपीज 5 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंटेज है? 3 लाख की वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है। 3 लाख की वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख की सेल्स पर है, इट मीन्स 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। अब चाहे कितनी भी सेल्स होगी उसका 60% हमें वेरिएबल कॉस्ट लेना है। सेल्स 8 लाख, 8 लाख का 60%, 4,80,000 वेरिएबल कॉस्ट। ये तरीका ज़्यादा ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंटेज है वो परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लो। उसके बाद जो भी सेल्स पर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है उस सेल्स का उतना परसेंटेज आपको वेरिएबल कॉस्ट के लेने हैं। करेक्ट? कंट्रीब्यूशन 8 लाख माइनस 480, इट इज 3,20,000। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन फिक्स्ड 50,000। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,70,000। इंटरेस्ट फिक्स रहता है, सेल्स के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट पे और इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंटरेस्ट माइनस किया तो अर्निंग बिफोर टैक्स 2,20,000। 2,20,000 पे हमें 40% टैक्स पे करना होगा, 88,000, एंड नेट प्रॉफिट इज 2,20,000 माइनस 88,000, 1,32,000। अर्निंग पर शेयर EPS नेट प्रॉफिट में हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। जब सेल्स 5 लाख रुपीस थी, हमारा नेट प्रॉफिट 60,000 और नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, so 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000, इट इज रुपीज 1.20। जब हमारी सेल्स 8 लाख रुपीस हो गई, हमारा नेट प्रॉफिट 1,32,000 डिवाइडेड बाय 50,000 शेयर्स, अर्निंग पर शेयर रुपीज 2.64। करेक्ट? तो फटाफट से आप भी इसको नोट कर लीजिए। इनकम स्टेटमेंट में हमें एक्सपेंडिचर को वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट, और उसके बाद में हमें जो प्रॉफिट मिलता है बिफोर टैक्स उसमें से टैक्स को माइनस करना होता है। मीन्स अल्टीमेटली हम सेल्स में से लेस करते हैं 4 एक्सपेंडिचर: वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड टैक्स। रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट में सेल्स चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, सेल्स की यूनिट्स कितनी भी चेंज हो जाए, सेल्स कितनी भी चेंज हो जाए, फिक्स कॉस्ट पर और इंटरेस्ट पर उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
बट वेरिएबल कॉस्ट को आपको प्रोपोर्शनेटली चेंज करना होता है जैसे जैसे सेल्स चेंज होती है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि वेरिएबल कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट की है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है, आप वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। उसके बाद में जिस किसी सेल्स पर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना हो, वेरिएबल कॉस्ट आप उतने परसेंटेज सेल्स पे कैलकुलेट कर लो। ओके। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, वो पॉइंट समझते हैं, फिर हम एक दो एग्जांपल और लेंगे और फिर इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। एक पॉइंट आता है और वो पॉइंट है पीवी रेशियो। क्या पॉइंट आता है? पीवी रेशियो का पॉइंट आता है। व्हाट इज पीवी रेशियो? पूरा नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये भी कॉस्टिंग में कवर होता है वैसे तो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, शॉर्ट में इसको कहते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। पीवी रेशियो होता है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है। पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी कुछ डिटेल कॉस्टिंग में हमें दे रखी है, ठीक है। पीवी रेशियो का मतलब होता है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेल्स का कितना परसेंटेज होता है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, रिजल्ट इज कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है कंट्रीब्यूशन। अगर वेरिएबल कॉस्ट, जैसे हमने इस एग्जांपल में सॉल्व किया, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद। तो जो सेल्स है उसका 60% अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो जो पीछे बचा वो कितना हुआ? 40%। अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है और सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, रिजल्ट इज कंट्रीब्यूशन। अगर सेल्स में से हम 60% माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा? रिमेनिंग बचेगा 40%। 40% बचेगा कंट्रीब्यूशन, और वो 40% क्या है? हम उसको कहते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो पीवी रेशियो 40% है। अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 70% है तो कंट्रीब्यूशन सेल्स का 30% है, मींस पीवी रेशियो सेल्स का 30% है। अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 80% है तो पीवी रेशियो 20% है। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज सेल्स पर, राइट। तो यहां पर एक बात हम और लिख सकते हैं, वो बात है कि वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और पीवी रेशियो के परसेंटेज दोनों की टोटल 100% होती है। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और पीवी रेशियो के परसेंटेज दोनों की टोटल 100% होती है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3। सेल्स ₹10 lakh, वेरिएबल कॉस्ट ₹8 lakh, फिक्स कॉस्ट
रुपीज 60,000, 10% डिवेंचर रुपीज 4 लाख, टैक्स 40%, calculate sales if net profit required is rupees 30,000. सेल्स दे रखी है 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख, फिक्स कॉस्ट 60,000, 10% डिबेंचर 4 लाख, टैक्स की रेट 40%. ये सिचुएशन दे रखी है. अब कहते हैं कि आप ये बताओ कि हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए जिससे कि हमारा नेट प्रॉफिट 30,000 रुपीज हो जाए. अगर हमें नेट प्रॉफिट 30,000 की रिक्वायरमेंट है तो हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए. एक काम करते हैं, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन दे रखी है, पहले तो इसका इनकम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं. इनकम स्टेटमेंट जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन दे रखी है, हम उसका इनकम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं. सेल्स at present is rupees 10 lakh. Correct. Variable cost at present rupees 8 lakh. Contribution rupees 2 lakh. Less fixed cost rupees 60,000. EBIT 1,40,000 minus interest 4 lakh के डिबेंचर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 40,000. अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख माइनस टैक्स की रेट है 40%. 1 लाख का 40% 40,000 and net profit rupees 60,000. ये तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया है जो प्रेजेंट सिचुएशन दे रखी है उस पे. अब ये कहता है कि अगर मुझे नेट प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट 30,000 रुपीज ही है, नेट प्रॉफिट रिक्वायर्ड इज ओनली 30,000, तो बताओ हम कितनी सेल्स करें कि हमारा नेट प्रॉफिट 30,000 रुपीज हो जाए. मीन्स हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कितनी सेल्स पर नेट प्रॉफिट 30,000 रुपीज होगा. करेक्ट. अब ये कैसे पता करेंगे, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब थोड़ा सा सोचकर हम इस इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं और हम सेल्स को कैलकुलेट करते हैं. थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी. यहां पर नेट प्रॉफिट रिक्वायर्ड इज 30,000. ये नेट प्रॉफिट टैक्स 40% माइनस करने के बाद है.
टैक्स 40% माइनस होता है, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट आता है 30,000। हमें 30,000 की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर टैक्स टैक्स 40% किस पर चार्ज होता है? जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उस पर। ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स यहां पर जो अमाउंट आएगा, यहां जो अमाउंट आएगा उस पर 40% टैक्स चार्ज होता है। इसका मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स में से जब हम 40% टैक्स माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा और वो हमें मिलना चाहिए 30,000। टैक्स की रेट 40% है, इसका मतलब टैक्स माइनस करने के बाद जो बचेगा वो 60% बचेगा। अर्निंग बिफोर टैक्स पे आप 40% टैक्स चार्ज करोगे तो 40% टैक्स चार्ज करने के बाद जो बचेगा वो कितना होगा? वो होगा 60%। इट मीन्स 30,000 इज 60% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स पर हम 40% टैक्स चार्ज करेंगे और 40% टैक्स चार्ज करने के बाद हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो 40% माइनस करने के बाद कितना बचा? 60% बचा। इट मीन्स ये जो 30,000 हमें रिक्वायर है, इट इज 60% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स। तो क्या हम अर्निंग बिफोर टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हम अर्निंग बिफोर टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30,000 is net profit, means earning after tax, and 30,000 is equal to 60%. 30,000 divided by 60%, rupees 50,000। हमें अर्निंग बिफोर टैक्स की रिक्वायरमेंट होगी 50,000। अब आप इसको चेक कर सकते हो। अगर अर्निंग बिफोर टैक्स 50,000 होता है, 50,000 का 40% टैक्स, 50,000 का 40% होता है 20,000। 50,000 आप टैक्स 40% माइनस करोगे, रिजल्ट नेट प्रॉफिट 30,000। बैठ रहा है बराबर? ठीक है, चलिए अब और ऊपर कैलकुलेट करना चालू रखते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्स के जस्ट ऊपर है इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट पर इफेक्ट पड़ता है अगर सेल्स चेंज होती है? तो नहीं फर्क पड़ता। अगर सेल्स चेंज हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहेगा 40,000। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आना चाहिए 50,000। इंटरेस्ट हम माइनस कर रहे हैं 40,000। इट मीन्स इंटरेस्ट लेस करने से पहले का जो प्रॉफिट है EBIT वो होना चाहिए 90,000। 90,000 माइनस 40,000 इज 50,000। अब और ऊपर चलते हैं। EBIT हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करके। क्या फिक्स कॉस्ट सेल्स चेंज होने के साथ में चेंज होती है? नहीं होती। फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड। चाहे सेल्स इंक्रीज हो जाए, चाहे सेल्स डिक्रीज हो जाए, फिक्स कॉस्ट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट भी फिक्स्ड है 60,000। इट मीन्स हमें कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है 1,50,000। 90,000 EBIT होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट 60,000 है, इट मीन्स कंट्रीब्यूशन शुड बी 1,50,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सेल्स। क्या सेल्स चेंज होने पर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है? यस, चेंज होती है। इट मीन्स जो वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख रुपीस की सेल्स पर थी, क्या वो ही वेरिएबल कॉस्ट सेल्स चेंज होने के बावजूद भी वो की वो रहेगी 8 लाख रुपीस रहेगी? नहीं रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। तो अब कितनी चेंज होगी वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट क्या होगा, सेल्स का अमाउंट क्या होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप इसको अच्छी तरीके से समझना। जब हमें कंट्रीब्यूशन से ऊपर जाना है, सेल्स को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें परसेंटेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे हेल्प लेंगे? अभी हमारी सेल्स कितनी है? अभी हमारी सेल्स है 10 लाख रुपीस। अभी हमारी सेल्स 10 लाख रुपीस है और एट प्रेजेंट अवर वेरिएबल कॉस्ट इज 8 लाख रुपीस। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख, सेल्स 10 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का
80% है। वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ सेल्स। अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 80% होता है तो इसका एक मतलब ये भी है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 20% होगा। मीन्स आपका पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20% होगा। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है? तो अगर वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 80% है, इट मीन्स कंट्रीब्यूशन इज 20% ऑफ सेल्स। हमें कंट्रीब्यूशन कितना रिक्वायर्ड है? 1,50,000। अगर हमें 30,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो हमारा ईबीटी होना चाहिए 50,000, हमारा ईबीआईटी होना चाहिए 90,000 और हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1,50,000। 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो सेल्स कितनी होनी चाहिए? कंट्रीब्यूशन इज 20% ऑफ सेल्स। मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन है 1,50,000 ये सेल्स का 20% होगा। तो सेल्स कितनी होगी? सेल्स 1,50,000 कंट्रीब्यूशन इज 20% ऑफ सेल्स। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20% रुपीज 7,50,000। हमारी सेल्स होनी चाहिए 7,50,000। 7,50,000 का 80% वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख एंड कंट्रीब्यूशन इज 1,50,000। इट मीन्स अगर मुझे 30,000 का नेट प्रॉफिट अर्न करना है तो मेरी सेल्स होनी चाहिए 7,50,000 रुपीज। करेक्ट? तो इनकम स्टेटमेंट बहुत इजी है। हमें इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ध्यान रखना है। ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीवी रेशियो क्या होता है, इन सारे पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। एक बार फटाफट से जो भी हमने पढ़ा है उसको फटाफट से वापस से रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स को, उसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हमें माइनस करना है फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, रिजल्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स में से ईबीटी में से अर्निंग बिफोर टैक्स में से माइनस करते हैं टैक्स एंड द रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट, या फिर हम उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कह सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कह सकते हैं। ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है? ईपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज और पीवी रेशियो के परसेंटेज दोनों मिलकर 100% होते हैं। व्हाट इज पीवी रेशियो? पूरा नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है उसको हम पीवी रेशियो कहते हैं। सेल्स चेंज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, बट फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये था इनकम स्टेटमेंट, बहुत इजी है। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।